हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ गूगल पर। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। उस टॉपिक का नाम है ट्रेन। तो हम आज ट्रेन से संबंधित जितने भी डाउट होंगे उसको क्लियर करेंगे। बच्चों के मन में इस तरीके के डाउट रहते हैं कि जब ट्रेन किसी पोल या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो कितनी डिस्टेंस तय करती है, या फिर किसी ट्रेन या दूसरी ट्रेन या किसी पुल को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस तय करती है। तो आइए देखते हैं इसी से संबंधित। तो अब जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में जरूर रहता है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला को आप जरूर याद रखें। इसी से संबंधित जितने भी ट्रेन और डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप इसको जरूर याद रखें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो उसमें पहली कंडीशन आती है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभा को पार करे तो हमसे तीन चीजें पूछ सकता है कि ट्रेन की चाल बताइए, चाल पूछ सकता है, ट्रेन की चाल बताइए, ट्रेन की लंबाई बताइए और व्यक्ति या खंभा को पार करने में लगा समय बताइए। ये तीन कंडीशन हमसे पूछ सकता है। तो हमसे केवल ये तीन कंडीशन पूछेगा कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभा को पार करती है तो हम जानते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है उसकी अपेक्षा जो व्यक्ति और खंभा की लंबाई है बहुत ही कम होती है। तो हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति और खंभा को हम जीरो मान लेंगे, यानी कि उसकी लेंथ हम मान लेंगे जीरो, क्योंकि ये उस ट्रेन की लंबाई की अपेक्षा इनकी लंबाई बहुत कम है तो हम इनको जीरो मानकर चलेंगे। तो जब ट्रेन जिसकी लंबाई हम एल मान लेते हैं वह किसी खंभा या व्यक्ति को पार करेगी तो वह स्वयं की जितनी भी लंबाई होगी उतनी डिस्टेंस तय करेगी। यानी कि जब हमसे पूछा जाए कि कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है वह किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल बताइए। तो हमसे पूछेगा कि कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है वह किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल बताइए। तो हम जानते हैं कि हमने अभी देखा जब कोई ट्रेन किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यानी कि चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। दूरी हम क्या लेंगे, जितनी लंबाई ट्रेन की होगी वह, क्योंकि खंभे को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी कि दूरी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी हम लेंगे 100। खंभे की और उसकी व्यक्ति की कोई लंबाई होती नहीं क्योंकि उसकी अपेक्षा बहुत कम होती, तो हम जीरो मान के चल रहे हैं। तो खंभे की और पोल की हम जीरो मान लिए तो बची क्या, ट्रेन की लंबाई के बराबर, खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी कि दूरी बराबर 100 आ गया। समय कितना है, 10 सेकंड में पार करती है, यानी कि 10 सेकंड। तो चाल उसकी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर पर घंटे में करना चाहें 10, तो हम जानते हैं किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा। तो हमने देखा कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो स्वयं के बराबर दूरी तय करती है। उससे रिलेटेड हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि उसकी लंबाई क्या होगी। अगर लंबाई नहीं दी हुई होती, केवल उस ट्रेन की चाल दे दी गई होती और समय दे दिया गया होता तो उसकी लंबाई निकाल सकते थे हम, और अगर हमसे समय पूछा जाता तो हम समय भी निकाल सकते थे। जैसे कि हमसे अगर समय पूछा जाता
तो समय क्या होता, दूरी बट्टे चाल। दूरी हम मान लेते हैं 100 मीटर, चाल हमें दी होती 36 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको हम किलोमीटर पर घंटा नहीं, हम मीटर में ले लेते हैं, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड दे दी गई होती। तो जब हमसे पूछा जाता है कि इसकी समय कितना लगेगा, तो 10 सेकंड का समय आ जाता है, क्योंकि ये मीटर में है, सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है, तो हम सेकंड निकाल लेते। अगर हमसे पूछा जाता है, लंबाई पूछी जाती, ट्रेन की लंबाई पूछी जाती, ट्रेन की लंबाई बताइए, तो हम क्या करते हैं, दूरी ज्ञात करते हैं, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है, चाल हम मानते कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। समय कितना है, 10 सेकंड। तो दूरी कितनी आ जाती है, यानी कि ट्रेन की लंबाई आ जाती है 100 मीटर। तो इसके जरिए हम तीनों चीजें ज्ञात कर सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, समय क्या होगा, और चाल क्या कैसे निकलेगी। इस तरीके से हम तीनों चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने अभी पढ़ा कि ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, तो वह स्वयं की डिस्टेंस के बराबर दूरी तय करती है, क्योंकि जो ट्रेन की जो डिस्टेंस है यानी कि लेंथ है, उसकी अपेक्षा जो पोल की और व्यक्ति की लेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। तो हम पोल की लेंथ और जो व्यक्ति की लेंथ है उसको हम 0 मान लेते हैं। तो जब ट्रेन किसी व्यक्ति या पोल को पार करेगी तो वह स्वयं की जितनी लेंथ होगी उतनी ही दूरी तय करेगी। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है, पुल को मान सकते हैं या किसी खड़ी हुई ट्रेन को मान सकते हैं, पुल को या खड़ी हुई ट्रेन को मान सकते हैं। जब किसी पुल को पार करती है तो वह स्वयं की डिस्टेंस के बराबर पार करेगी भी, साथ ही साथ पुल की भी डिस्टेंस के बराबर भी दूरी तय करेगी। यानी कि ट्रेन की लेंथ प्लस पुल की लेंथ, ट्रेन की लेंथ हमने यहाँ पर L मान ली है, पुल की लेंथ हमने D मान ली है। तो जब ये किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लेंथ प्लस पुल की लेंथ के बराबर दूरी तय करेगी। तो आइए समझते हैं, जब यह ट्रेन इसको पार करेगी तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, L प्लस D हो जाएगी। यानी कि ट्रेन की लेंथ प्लस पुल की लेंथ इतनी दूरी तय करेगी। तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। जब कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है वह 15 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताइए। तो हमने जैसे कि अभी देखा था क्वेश्चन कि फॉर्मूला तो एक ही लगता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हम जहां पर हमें पूछा है पुल की लंबाई बताइए, यानी कि डिस्टेंस पूछा है किसकी, पुल की, तो दूरी को हम लिखेंगे। तो हमने देखा था जब किसी पुल को पार करती है तो लंबाई क्या लेते हैं, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई लेंगे प्लस ब्रिज की लंबाई, यानी कि ब्रिज की लंबाई यानी कि पुल की लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है यहाँ पर, चाल है यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड, समय कितना है 20 सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है, 20 सेकंड में यानी कि समय कितना है 20 सेकंड। और हम जहां पर लेंगे ट्रेन की लंबाई कितनी ले लेंगे, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, तो T की जगह लिख लेंगे 100 मीटर। तो ब्रिज की लंबाई जब निकालेंगे तो ब्रिज की लंबाई निकालेंगे 15 दूनी 300, यानी ये 300 हो जाएगा। 100 जब इधर आएगा तो माइनस में 100 हो जाएगा, तो ब्रिज की लंबाई निकलेगी 200 मीटर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो वह खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करती है। लेकिन जब किसी पोल को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो केवल खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो हम पुल को पार करेगी तो लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों लेंगे, लेकिन जब पोल को पार करेगी तो केवल ट्रेन की लंबाई लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये
कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।